what you need to do. So just enjoy yourself, take care. तो क्या हुआ, लगता है कुछ ज़्यादा ही आगे आ गए, तो चलिए पीछे चलते हैं। ओके, सो इट विल टेक सम टाइम, देखते हैं। ओके, रिवाइंड करते हैं। थैंक यू। सो लेट्स जंप टू द टॉपिक। जैसे कि आपने हमारा पुराना वीडियो देखा होगा जस्ट बिफोर दिस वीडियो, सो वी वर लर्निंग अबाउट द मॉडल्स। हम लोग मॉडल्स के बारे में बात कर रहे थे एंड इन दैट हम लोग बात कर रहे थे मे के बारे में। ओके, ऑल अबाउट द पॉसिबिलिटीज़ एट ऑल। एंड वाइल लर्निंग, उसको सीखते समय हम लोग एक और चैप्टर में आ गए थे एंड दैट वाज द परमिशन। ओके, सो आज उसी के बारे में बात करेंगे बिकॉज इन प्रीवियस वीडियो मैंने ये बोला था कि इस चैप्टर को मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करूँगा, और ये उतना बड़ा चैप्टर नहीं, इट इज़ जस्ट क्वाइट एंड अ सिंपल काइंड ऑफ थिंग। हम लोग सिर्फ रिप्लेस करते जाएंगे चीज़ों को, ये देखते जाएंगे कि इस तरीके से परमिशन भी दिया जा सकता है। जो आप जेन्युइन वे में जो परमिशन देना जानते हैं, हम उसी को थोड़ा सा चेंज कर देंगे। ओके, सो लेट्स चेक इट आउट। चेक करते हैं दैट हाउ डज इट वर्क, किस तरीके से काम करता है। तो परमिशन देने के 4 तरीके होते हैं, जिसमें से एक आप अच्छे से जानते भी। सो व्हाट आर दोज 4 वेज, वो कौन कौन से 4 तरीके हैं, लेट्स चेक इट आउट। सबसे पहला है हमारा मे। नाउ सेकंड नंबर पे आता है माइट, थर्ड वन इज अ कैन एंड द फोर्थ वन इज अ कुड। So now you can just give a permission in a 3 way, means sorry, you can just take and you can also give, चाहे आप give है या फिर take है, whatever. Okay, आप ले भी सकते हैं परमिशन और दे भी सकते हैं परमिशन किसी इंसान को। ओके, तो दोनों तरीके से होता है ये चीज़ें जो हैं। तो कहाँ पर किसका इस्तेमाल करते हैं वो देखते हैं हम लोग। ओके, सो जैसे कि मे है, आप जब सेंटेंस बनाते हैं मे आई कम इन, तो आप चाहें तो चारों से सेंटेंस बना सकते हैं सिमिलर, बस मे के जगह पे माइट, कैन और कुड रखना है आपको। मे आई कम इन, माइट आई कम इन, कैन आई कम इन या कुड आई कम इन, एंड द 4 ऑफ दिस आर राइट। ये चारों के चारों सही हैं और चारों का मीनिंग एक ही होता है, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ। दैट इज़ अ सिंपल थिंग, काफ़ी सिंपल सा चैप्टर है ये। सो वेयर टू यूज़ दैट, कहाँ पर इस्तेमाल करते हैं, ये मेन चैप्टर है अब, एंड दैट इज़ अ मेन पॉइंट एंड दैट इज़ अ रियल क्वेश्चन हियर कि कहाँ पर इन पॉइंट्स को हम इस्तेमाल करेंगे। सो लेट्स सी, चेक करते हैं। सबसे पहले हमारा मे है। मे इज़ अ फॉर्मल वर्ड। ओके, मे जो है वो फॉर्मल सेंटेंसेस बनाने में काम आता है हमारा। ओके, फॉर्मल्स का मतलब आप अच्छे से जानते हैं, व्हाट डज इट मीन बाय दैट। आजकल फॉर्मल ड्रेसेस काफ़ी फेमस हैं। ओके, तो फॉर्मल मीन्स रिस्पेक्ट, ये कहीं ना कहीं रिस्पेक्ट इस वर्ड से जुड़ा हुआ है। मीन्स वेयर यू जस्ट गिव रिस्पेक्ट और वेयर यू गेट रिस्पेक्ट, देयर वी यूज़ द मे। हम वहाँ पर मे का इस्तेमाल करते हैं ऐसे लोगों के साथ जो आपके लिए काफ़ी रिस्पेक्टफुल है, उनके साथ हम मे का इस्तेमाल करेंगे। शायद इसीलिए हम स्कूल्स, कॉलेजेस या फिर जब आप ऑफिस वगैरह जाते हैं तो वहाँ पर हम मे का इस्तेमाल करते हैं, मे आई कम इन, दिस थिंग। नाउ लेट्स कम टू द पॉइंट ऑफ अ माइट। हम लोग माइट पे आते हैं। नाउ माइट जो है वो पोलाइट सेंटेंसेस बनाने के काम आता है। ओके, मीन्स यू शो दैट हाउ पोलाइट यू आर, आप कितने पोलाइट हो ये चीज़ दिखाने का काम करता है माइट। ओके, नाउ व्हाट इज़ पोलाइट, या फिर कई बार ऐसा होता है कि समझ नहीं आता कि आखिर कहना क्या चाहते हैं, पोलाइट मतलब क्या। मीन्स सीधा सीधा अगर देखा जाए तो इस तरह का जो सेंटेंस है वो काफ़ी रेयर है, अचानक इस्तेमाल होता है एंड वी यूज़ इट फॉर VIP पर्सन। हम इसका इस्तेमाल VIP लोगों के साथ करते हैं। अगर आपको लगता है कि आपके सामने जो इंसान है वो VIP है, तो आप उसके साथ माइट का इस्तेमाल कीजिए, ना कि मे का। सो जैसे कि अगर आपको सामने वाले का पेन लेना है, यू कैन जस्ट यूज़ दैट माइट आई टेक योर पेन। या फिर अगर सामने वाले का अगर आपको नाम जानना है तो माइट आई नो योर नेम, फॉर गिविंग देम हाई रिस्पेक्ट, उनको ये दिखाने के लिए कि वो काफ़ी रिस्पेक्टफुल हैं आपके नज़रों में। ऑन दैट टाइम वी यूज़ माइट। थर्ड वन कम हियर कैन। कैन जो है वो मे का बिल्कुल अपोजिट है। यहाँ पर मे जो है वो फॉर्मल के लिए यूज़ होता है, तो कैन जो है वो इनफॉर्मल वे में यूज़ होता है। ना इनफॉर्मल का मतलब आप चाहें तो कैजुअल बोल सकते हैं, जो आप अपनी रेगुलर लाइफ में, या फिर बोल सकते हैं हम लोग अपने नॉर्मल लाइफ में। आप नॉर्मल जैसे कि लोगों से मिलते हैं, सच एज योर फ्रेंड्स या फिर आपसे जो छोटे हैं। ओके, ऑन दैट टाइम वी डू नॉट रियली टेक परमिशन, हम परमिशन नहीं लेते उस टाइम पे। अगर बाई चांस आप परमिशन लेते हैं देन ट्राई टू यूज़ कैन ओवर देयर, उनके साथ आप कैन का इस्तेमाल कर सकते हैं, यूज़ देयर। सच एज अपने दोस्त से अगर आप कोई चीज़ लेना चाहते हैं, सच एज कैन आई यूज़ योर फ़ोन, क्या मैं आपका फ़ोन इस्तेमाल कर सकता हूँ, दिस थिंग। कैन आई सिट हियर, क्या मैं यहाँ बैठ सकता हूँ, दिस थिंग। कैन आई आस्क वन क्वेश्चन, क्या मैं एक क्वेश्चन पूछ सकता हूँ। कैन आई सी, क्या मैं देख सकता हूँ। तो दिस थिंग यू कैन यूज़ हियर विद द फ्रेंड्स, अपने फ्रेंड सर्कल में इस्तेमाल कीजिए।
या फिर ऐसे लोग जो आपसे छोटे हैं उनके साथ आप कैन का इस्तेमाल कर सकते हैं। नाउ द लास्ट वन हियर दैट इज़ द कुड। ये हाई पोलाइट सेंटेंस के लिए होता है यूज, जो विच इज़ रियली हाईली पोलाइट सेंटेंसेस, फॉर दैट वी यूज़ दिस। मीन्स अगर हम लोग अभी देखे थे माइट के बारे में, तो अगर माइट यहाँ पर है तो आपका जो कुड है वो यहाँ पर होगा पोलाइटनेस के मामले में, मतलब इससे जस्ट ऊपर है ये। ओके, तो कुड जो है वो हाईली पोलाइट सेंटेंस के लिए यूज़ होता है। एंड रियली पर्सनली इन माई पर्सनल ओपिनियन आई लव दिस वर्ड। मेरे को ये वर्ड बहुत पसंद है कुड, बिकॉज इट शोज माई मैनर। ओके, एंड इवन यू कैन इम्प्रेस समवन। अगर आप किसी इंसान के सामने अगर खड़े हैं, वो इंसान अगर नया है, एंड इफ़ यू रियली वांट टू इम्प्रेस देम देन यूज़ कुड। वहाँ पर आप कुड का इस्तेमाल कीजिए। इट रियली बिल्ड अप योर इम्प्रेशन इन सच अ हाई वे। तो यूज़ दिस थिंग, इसका इस्तेमाल कीजिए कुड का। तो माइट आई नो योर नेम की जगह पे आप यूज़ कीजिए कुड आई नो योर नेम। क्या मैं आपका नाम जान सकता हूँ? दिस थिंग। ओके, कुड आई हेल्प यू? क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूँ? कुड आई सीट विद यू? कुड आई गेट विद यू? क्या मैं आपके साथ चल सकता हूँ? सो दिस थिंग इज़ देयर। ओके, सो ट्राई टू यूज़ दिस थिंग। ओके, एंड सॉरी फॉर दिस थिंग दैट आई एम डॉडरिंग अलॉट। मैं काफ़ी डॉडर कर रहा हूँ, माफ़ कीजिएगा। ओके, सो व्हाट इज़ द मीन ऑफ डॉडर? डॉडर का मतलब होता है अटकना या फिर लड़खड़ाना। तो अगर जुबान से अटके या जुबान से लड़खड़ा जाए बात करते समय, तो वी जस्ट कॉल दैट वर्ड डॉडर। तो स्पेलिंग आ गया, यू मे नोट इट डाउन। तो चाहे वो जुबान का लड़खड़ाना हो चाहे पैरों का लड़खड़ाना हो, दोनों एक ही होते हैं, एंड दैट इज़ डॉडर। सो ट्राई टू यूज़ दिस वर्ड। इस वर्ड को यूज़, जैसे कि हम लोग हर बार आपके लिए कुछ नया नया वर्ड लाते हैं, तो इस बार भी आपके लिए नया वर्ड आ गया ना, डॉडर। तो अगर आप चाहते हैं दैट यू विल जस्ट गेट दिस सेम थिंग कंटिन्यू इन दिस वे, सो जस्ट सब्सक्राइब द चैनल। सब्सक्राइब कीजिए चैनल्स को, एंड you know that very well what you need to do. So just enjoy yourself. Take care. I'ma make it burn. I'ma make it burn. I'ma make it burn. I'ma make it burn. I'ma